साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने बम फोड़ दिया। इमरान खान के खिलाफ सीतावाइट केस खुलवाने का ऐलान कर दिया। नसीम जहरा @8 में खुसूसी इंटरव्यू देते हुए इफ्तिखार चौधरी ने कहा वो इमरान की अमरीकी शहरी सीतावाइट से गैर कानूनी शादी और बच्चे की पैदाइश का मामला अदालत में लाएंगे। मजीद तफसीलात क्या है बात करेंगे। सीनियर तज्जियाकार नसीम जहरा साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया शुरू की गुफ्तगू हुई आप। मैडम बताएगा इस बम के बारे में जो फोड़ा है साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने के प्रोग्राम में सीतावाइट केस से मुतालिक खुलवाने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे आप? जी, अभी कुछ दिन पहले फॉर्मर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ इंटरव्यू हुआ है। उसमें हमने उनसे पूछा कि ये जो 5 कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं आपकी पार्टी इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ, तो ये क्या किस्सा है? तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये तय किया है कि इमरान खान के खिलाफ इसलिए हम खड़े करेंगे कैंडिडेट क्योंकि हम चाहते हैं कि जो सीतावाइट वाला इशू है, जो इमरान खान साहब की बच्ची वाला इशू है, उसको उठाएं। तो हमने कहा किस मकसद से उठाएंगे, क्यों उठाएंगे? उन्होंने कहा क्योंकि 62(1)(f) जो है वो लागू हो गया है, क्योंकि कोर्ट ने इस कानून के तहत नाअहल लोगों को किया है, सियासतदानों को। तो इस वजह से अब वो जो केस है, वो जो आइन की जो शिक है, अब वो मुतहर्रिक हो गई है। इस वजह से अब हम इस शिक के तहत इमरान खान साहब को कहेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएंगे और इलेक्शन कमीशन में कहेंगे हम रिटर्निंग ऑफिसर को कि उनको नाअहल करार दें। हमने उनसे पूछा कि आपके पास क्या एविडेंस है, किस बुनियाद पे आप ये कहेंगे? उन्होंने कहा कि जी बाहर के मुल्कों में अब हमारे पास आ गए हैं शवाहिद, हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है कि बाहर के मुल्क में ये अपनी बेटी कहते हैं, सीतावाइट की जो बेटी है टिरियन, वो उसको अपनी बच्ची कहते हैं, और पाकिस्तान के अंदर वो उसको अपनी बच्ची नहीं कहते। तो हमने कहा ये तो पुरानी बात है, ये हो चुकी है, इस पे किस्सा खत्म भी एक तरीके से हो चुका है। तो उन्होंने कहा नहीं, ये पुरानी बात नहीं है, ये टाइम बाउंड नहीं है। हमने ये भी जिक्र किया उनसे कि हुदैबिया केस जो था, सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने, जस्टिस काजी फैज ईसा ने उसको कहा था कि टाइम बाउंड है, इसलिए उसको नहीं उठाएंगे। तो 20-25 साल हो गए। उन्होंने कहा नहीं, ये टाइम बाउंड नहीं है। वो फिर 62(1)(f) की बात की, जो उन्होंने बात की है और उन्होंने ये भी कहा, मैंने कहा जी अगर रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन आपकी ये जो बात है उसको रद्द कर दे और आपको टर्न डाउन कर दे, जो आपके, क्योंकि ये 5 जगह से ये इनका प्लान है कि 5 जगह से जहां से इमरान खान खड़े हो रहे हैं वहां से ये करेंगे फाइल पेपर। तो मैंने कहा अगर इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो आपकी ऑब्जेक्शन को ओवर रूल कर दे तो बात तो खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा नहीं, हम उसको खत्म नहीं होने देंगे, हमने तय किया। वो उन्होंने जिक्र किया कि हमारी एक टीम है, अंदर थिंक टैंक टीम है, लीगल टीम है, और उसके तहत हमने पूरा एक प्लान किया है कि हम किस किस जगह इसको लेके जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 स्टेजेस है, हम हर स्टेज तक ले जाएंगे और हम इस इशू को सुप्रीम कोर्ट तक लेके जाएंगे। और तो उनसे बात करने से तो ये बड़ा क्लियर जो है मैसेज मिला है कि इशारा इस तरफ है कि वो बड़ी, उन्होंने काफी इसकी प्लानिंग की है। और मैंने ये भी उनसे कहा कि ये तो कोई प्लान्ड अटैक लग रहा है इस वक्त पीटीआई पे, इमरान खान पे, क्योंकि और भी किस्से चल रहे हैं उनके हवाले से। तो उन्होंने कहा नहीं, प्लान्ड अटैक नहीं है, क्यों ना करें, मोरालिटी बड़ा इशू है, हमारे माशरे में बड़ा इशू है। तो हमने कहा अच्छा, मोरालिटी का अगर इशू है तो फिर और भी कोई पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके खिलाफ आपने कोई स्टेप लिया है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने और तो कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया। हमने कहा कि जी अगर आप ये बताइएगा कि आप करप्शन, अगर आपको, तो उन्होंने करप्शन की बात की, तो मैंने कहा कि आप कोई पीएमएलएन के किसी जो है कैंडिडेट के खिलाफ, उम्मीदवार के खिलाफ भी कुछ करेंगे इस तरह, रिटर्निंग ऑफिसर में इलेक्शन कमीशन में फाइल करेंगे? उन्होंने कहा नहीं। तो ये मेरा ख्याल है अगर हम नाजरीन को बताएं कि ये बहुत एक प्लान्ड मूव है और इसकी बड़ी तैयारी की हुई है जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने और उनकी जो टीम है। और वो उन्होंने उनके कहने के मुताबिक कि अब ये जो हफ्ता शुरू हो रहा है, अगले जो पीर ऑनवर्ड्स, उन्होंने कहा कि हम अपने तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे देंगे, फाइल करेंगे और इसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है मैडम, बहुत अहम इशू है जिससे मुतल्लिक आपके प्रोग्राम में इंकशाफ खुला। बहुत शुक्रिया आपका।